नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आए हैं जीवन की सीख देने वाली एक रोचक कहानी। ईश्वर की योजना। ईश्वर जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक आदमी किसी मंदिर में सफाई का काम करते करते दिन भर अपनी जिंदगी को कोसता रहता था। अपने जीवन से काफ़ी निराश और परेशान होकर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर दुखी मन से जीवन के उलझनों के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ एक महात्मा आए। उन्होंने उसके उदासी का कारण पूछा। महात्मा को सारी बातें बताई। महात्मा ने कहा, अपनी परेशानी से खुद परेशान ना हो। मंदिर में जो भगवान हैं उनके सामने हाथ जोड़कर विनती करो। वह सबकी सुनता है। वही तुम्हारे परेशानी को दूर करेंगे। एक दिन वह शिकायत करते हुए भगवान से कहा, हे प्रभु, आपकी ज़िंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक ही जगह आराम से खड़े रहना होता है। मेरी ज़िंदगी को देखो, मैं कितनी कठिन ज़िंदगी जी रहा हूँ। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 वक्त का भोजन जुटा पाता हूँ। काश मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। बहुत तरह की योजनाएं करनी भी पड़ती, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। प्रभु जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। ये काम तो बहुत आसान है। आपकी तरह तो मैं भी दिन रात खड़े रह सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुस्कुराते हुए प्रभु जी ने कहा, तुम नहीं कर पाओगे इस काम को। इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। मैं ज़रूर कर सकता हूँ। आप मुझे एक दिन अपनी ज़िंदगी जीने का मौका तो दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूँगा। मंदिर का सेवक जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी ज़िंदगी जियो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होगी। सेवक ने कहा, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। मेरी शर्तें ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ भक्त तुम्हें अच्छा बोलेंगे तो कुछ भक्त तुम्हें बुरा भी कहेंगे। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य के साथ सुनना है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सेवक मान गया। भगवान और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल लिए। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान जी मंदिर की साफ सफाई का काम निपटाकर वहाँ से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं एक नई और बड़े व्यवसाय का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे इस व्यवसाय में काफ़ी लाभ हो और कारोबार भी अच्छी तरह चले तथा इसमें अच्छा मुनाफा भी कमा सकूं। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका पर्स गिर गया। जब वहां से जाने लगा तो प्रभु की जगह खड़े मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि उसका पर्स नीचे गिर गया है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था। इसीलिए वह कुछ नहीं बोला और खामोश खड़ा रहा। इसके तुरंत बाद एक गरीब आदमी वहां आया। उसने प्रभु से बड़े ही कातर स्वर में प्रार्थना किया और कहा कि हे प्रभु,
मैं बहुत गरीबी में जीवन जी रहा हूँ। परिवार का भरण पोषण करना भी कठिन हो गया है। माँ के लिए दवाई की व्यवस्था करनी है। समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना सब कैसे करूँ। आज देखो मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। हे प्रभु, आप तो सबकी सुनते हो। मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी मदद करो। आप ही कुछ चमत्कार करो और मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो। आप सबकी सुनते हो, मेरी भी अर्जी सुनो प्रभु। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वह प्रणाम करने के लिए आगे की ओर झुका, उसे नीचे गिरा एक पर्स मिला। उसने पर्स उठा लिया और प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहा, हे प्रभु, आप धन्य हैं। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है। माँ की दवाई की भी व्यवस्था हो जाएगी। भगवान को धन्यवाद देकर वह वहाँ से जाने लगा। तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि वह पर्स तो व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया है। लेकिन शर्त याद कर वह चुप रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था। वह 15 दिनों के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना किया कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह सकुशल घर वापस आ जाए। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि धनी व्यापारी वहां आ गया। वह अपने साथ पुलिस भी लेकर आया था। नाविक को देखकर वह पुलिस से बोला, मेरे बाद यह मंदिर में आया है, जरूर इसने ही मेरा पर्स चुराया होगा, आप इसे पकड़ लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुआ यह अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। यदि अब मैं चुप रहा तो एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हैं। यह पर्स इस नाविक ने नहीं, बल्कि इसके पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने पर्स लिया था। शाम को जब प्रभु जी वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृत्तांत सुनाते हुए उन्हें गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए आज मैं कितना अच्छा काम किया हूँ। उसकी बातें सुनकर प्रभु बोले, यह तुमने क्या किया? मैं तुमसे कहा था कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा नहीं करके तुमने मेरी पूरी योजना में पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा इतना धन कमाया है। यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है वह अब जीवित घर वापस नहीं आएगा, क्योंकि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम जीवन बच जाता। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस यही देख पा रहा था कि जो आंखों के सामने हो रहा था, उन सब के पीछे की वास्तविकता को वह देख नहीं पा रहा था। जबकि ईश्वर जीवन के हर पहलू पर विचार करके अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को भली भांति एवं व्यवस्थित ढंग से चलाते हैं। इस कहानी से शिक्षा, हम सभी भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है
तो अपना धैर्य खोकर हम प्रभु को ही दोष देने लगते हैं। हम यह समझ नहीं पाते कि इन सब के पीछे प्रभु की कोई ना कोई योजना छुपी हुई होती है। ऐसे समय में हमें भगवान पर पूर्ण भरोसा और अटूट विश्वास के साथ धैर्य रखने की ज़रूरत है। इसीलिए चिंता ना करें। यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और भले ही देर से ही सही प्रभु की मर्जी से सब अच्छा ही होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि बिना मेरी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा सदा आप पर बनी रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।